आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन वंदन और सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश था, भाई हमारी ड्यूटी तो आदेश का पालन करना है, तो दिन भर हम इसी कार्य के लिए लगे रहते हैं, इसलिए आपके पास भी नहीं आ पाए। मैं टीवी पर देख लेता हूँ, सुबह सबको देखता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। मैंने भी सोच रखा कुछ वजन कम करना है, क्योंकि 3 साल में तो सांस लेने को फुर्सत नहीं मिला। अब थोड़ा सा हम भी लग रहे हैं। लक्ष्य क्या है, समझने की बात इतनी सी है, हम अपनी आयु को नहीं बदल सकते। जितनी उम्र के हम हो गए, हम दूसरा कोई प्रशंसा के लिए कह दें बड़े यंग से लग रहे, हम खुश हो जाएं मुस्कुरा करके, उससे आयु कम नहीं होती है। या जिस रूप में भगवान ने भेजा, हम स्त्री रूप में हैं, पुरुष रूप में हैं, तो वह भी इस जन्म में ऐसा ही रहना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो बदल भी लेते हैं, हम उनमें से नहीं हैं, तो इसलिए हम जहां हैं वहीं हमको गर्व करना होगा। अत्यंत दुख की निवृत्ति, शास्त्र यहां से प्रारंभ होता है। तो दुख की निवृत्ति यदि जीवन का लक्ष्य है, तो यह जानना हमारा अधिकार है कि दुख का कारण क्या है, यह दुख क्या है। बहुत समय पर मैं स्वयं महसूस करता हूं, और आप में से भी बहुत सारे महसूस करते होंगे। हमको यह तो पता है कि दुख हमको अच्छा नहीं लगता है, और हमको यह भी पता है कि जो मुझको कष्ट है वह कहीं ना कहीं दुख की वजह से है। पर उस कष्ट को, उस दुख को कैसे दूर करना है, या कष्ट से हमको कैसे बचना है, यह हमको नहीं पता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, हम समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। ये सच बात है। हम जितने भी बैठे हैं, चाहे आप हैं, हम हैं, डॉक्टर साहब हैं, हम ये बताइए कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो अपनी बुद्धि को कम समझता हो? फिर हम दुखी क्यों हैं? कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वैसे जो ह्यूमन नेचर है ना, मनुष्य की जो सहज प्रवृत्ति है, हमने ऐसा पढ़ा, हालांकि सबके साथ संभवतः ऐसा घटित ना होता हो, कहते हैं कि आदमी बुद्धि अपनी ज्यादा समझता है और पदार्थ दूसरे की ज्यादा देखता है। या उसको दूसरे शब्दों में कहूं तो अनुकूलता दूसरे की देखता है, कि देखो उसके यहां तो बड़े ठाठ हैं। जब अपनी बारी आएगी, कहते देखो मैं कितनी परेशानी में हूं, मुसीबत में, मुझको कोई समझता ही नहीं है। यानी कि हम सुख की कल्पना भी दूसरे में देखते हैं, कि जो दूसरा है, क्योंकि दूसरे की बाह्य दुनिया को हम महसूस कर रहे होते हैं और अपने अंतर की दुनिया में हम जी रहे होते हैं। फर्क इतना ही है, इसको समझना है। और जहां तक योग की बात रही, तो योग तो यहीं से शुरू होता है। योग में जैसे उपनिषदों में लिखा है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ही यह है कि योग स्वयं से प्रारंभ होता है। यथा पिंडे, पिंड क्या है? पिंड है यह देह, यह शरीर। पिंड है इस शरीर के अंदर स्थित आत्मा। इस पिंड से यह संसार प्रारंभ होता है। पर जैसा हमारे पिंड में है, यानी जैसा हम महसूस करते हैं, हमको ऐसी ही दुनिया बाहर दिखाई देती है। एक तो दिखाई भी देती है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया भी वैसी ही है, क्योंकि जिन तत्वों से यह शरीर बना है, जो पंचभौतिक जो तत्व हैं, वही तत्व से यह सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए कि जहां तक बात रही, हम दूसरे के अंतर को नहीं जानते हैं, इसलिए वह सुंदर लगता है। जैसे
आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में बहुत सारी जगह पर भ्रमण करके आए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दुनिया देखी नहीं, अभी भारतवर्ष का या थोड़े सीमित कुछ देशों में गए होंगे। तो जो नहीं गए हैं उनको तो यह लगता है कि न जाने दूसरे देशों में, दूसरे लोगों में कितनी खुशियां होंगी, कितने आनंद से रहते होंगे, कितने मस्ती में होंगे। हमको ऐसा लगता है। पर जब अपने दुनिया देख ली, आपको लगता है जैसे हम लोग जीते हैं। कुछ चीजों में तो हम बहुत अच्छे हैं, हमसे भी खतरनाक एक भयावह या कष्ट या परेशानी की स्थिति में दुनिया जी रही है, अज्ञानता में जी रही है, प्रतिकूलता में जी रही है, कहीं हमसे भी ज्यादा एक विषम परिस्थितियां हैं। हमको ये लगने लगता है। तो ये कब पता चलेगा? जितना जितना हम उसके निकट पहुंचते हैं। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह आकर्षण की बात हो, चाहे विकर्षण की बात हो, चाहे राग की बात हो, चाहे द्वेष की बात हो, ज्यों-ज्यों हम किसी के पास होते जाते हैं, हमको पता लगने लगता है कि वास्तविकता क्या है। तो जो दूर से जो चीजें दिखाई देती हैं, कतिधा वह ज्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। और हमारी मन की प्रकृति ऐसी है, दूर से हम सुंदरता को ज्यादा देख पाते हैं, क्योंकि दूर से सुंदर रेगिस्तान में भी मरीचिवलिका जो होती है, वहां पर धूप में पानी प्रतीत होता है, जहां कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह से जीवन में हम जो यथार्थता है, यथार्थता तो यह है जो हमारे नजदीक है, पर हम निकट की यथार्थता को भुला करके दूर की अयथार्थता, जो अवास्तविक है, जो सत्य नहीं है, उसको कहीं हम सत्य और यथार्थ मानने लग जाते हैं। तो यह जीवन में हमारी भ्रांति शुरू होती है। तो यही हमारे कष्ट का कारण है। यानी हम सुख की चाहत तो करते हैं, सबको करनी भी चाहिए। हमको आनंद मिले, शांति मिले, हम प्रसन्न रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। पर कहीं हमारे कार्य में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे चेष्टाओं में वो चीज होती नहीं है, इसलिए वो हमसे कहीं थोड़ी विमुख हो जाती है चीजें। तो फिर हम कैसे ले आए अपने चेहरे पर, अपने क्रियाओं में, अपने चेष्टाओं में? ये मुख्य बात है। डॉक्टर साहब ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बताएंगे। तो मुख्य बात यह है, हम बहुत कुछ बदल सकते हैं और हम बहुत कुछ बदल नहीं सकते हैं। पहले तो हमको ये समझना होगा, हम क्या नहीं बदल सकते हैं कि जो हमारी बाह्य परिस्थितियां हैं, हम एक क्षण में तो नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए जो हम 3 बार शांति पाठ करते समय शांति 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 करते हैं ना, वो 3 शांति का मतलब ये है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 तरह के दुख माने गए हैं, इसलिए 3 बार शांति करनी पड़ती, नहीं तो 1 बार शांति करने से हो जाता है काम। जो त्रिविध दुख हैं, उन भी दुखों से निवृत्ति के लिए बाहर की परिस्थितियों को हम एक क्षण में नहीं बदल सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है ना, अपने समय से बंद होएगी, हम तो नहीं बंद कर सकते हैं एकदम। या कोई परिस्थितियां हैं, परंतु हम एक क्षण में बदल सकते हैं। हमारी जो सोचने की जो शैली है, सोचने का जो ढंग है, सोचने का जो हमारी जो दृष्टि है, हम इसको बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और जिस दिन हमने सोच बदल डाल दी, उस दिन यह दुनिया हमको बड़ी अच्छी लगने लगेगी। हम लोग कभी बात करते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता की, सुख की दुख की। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, यदि बहुत गहराई से देखें, ये सुख और दुख क्या है? कोई वस्तु है क्या? ये कोई वस्तु नहीं है।
ये एक गहरे चिंतन की बात, आप सोचिए ना। यह हमारे मन की बात है। सुख और दुख ये हमारी मन की बात है। मन की बात कभी सबकी एक जैसी नहीं हुआ करती है। इसलिए सुख और दुख भी एक ही कारण से दुनिया के सब लोगों को दुख नहीं मिलता है, एक ही कारण से सब दुनिया वालों को सुख भी नहीं मिला करता है। इसलिए शास्त्रों को कहना पड़ा कि मनः अनुकूलम ही सुखम, मनः प्रतिकूलम ही दुखम। जो तुम्हारे अनुकूल तुमको दिखाई देता है वह तो सुखदायक लगता है, जो हमको प्रतिकूल दिखाई देता है वो हमको दुख लगता है। एक आदमी को रसगुल्ला दिखा, बड़ा जी ललचाया, उसको सुख लगने लगा। दूसरे को क्षण में आया कि ये तो तेरा पेट खराब करेगा, तेरे को डायबिटीज है तो शुगर बढ़ जाएगी, तो उसको उसी क्षण दुख नजर आने लगा। भाई रसगुल्ला तो बहुत अच्छी चीज थी, पर वहां पर दृष्टि भेद हो गया। इसी तरह से ये दुनिया को देखने का नजारा, यह हमको योग सिखाता है कि हम अपने आप को मजबूत बना लें। योग हमको ये सिखाता है कि हम अपनी दृष्टि को बदलने के बाद में हमारे अंदर वह शक्ति आ जाती है, तो फिर हम दुनिया को भी बदल सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है, हमको यूं दुनिया के चक्री में चक्कर काटते रहना है या दुनिया को, ये प्रवाह को, इस चक्र को हमको रोकने के लिए चट्टान की तरह से हमको मजबूत बनना है। यह एक आध्यात्मिक की अब थोड़ी सी बड़ी बात हो गई। अब मैं आता हूं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जो हमारे देह में है, जो हमारे पिंड में है, हमको पिंड में आना है। युजिर योगे, युज समाधो, ये दो शब्द से योग बनता है। और हम सबके लिए खुशी की बात है, आप लोगों के लिए कम से कम इस रूप में जीवन भर आप याद रख सकेंगे। जब आप पतंजलि योग पीठ में योग सीख रहे थे, तब यूएनओ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करी, तो आप तो यूं सौभाग्यशाली, एक इतिहास तो आपने बना ही दिया। बोले कब गए थे पतंजलि? बोले जब गया, जब यूएनओ जो है ना ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर रहा था। तो बस जीवन में कर लेना। तो योग का अर्थ यह है, सारे दुख का कारण है स्वयं से विमुखता, सभी सुख का साधन है स्वयं में स्थित होना। अच्छा, स्वयं में स्थित आप कहेंगे जी कभी कभी तो दुनिया से भी तो हमको सुख मिलता है। आप एक उदाहरण दे दीजिए, उस कारण से सुख नहीं मिल रहा होता है आपको, आप तब स्वयं में स्थित होते हैं तब आपको सुख मिलता है। जितने भी चीजें हैं, वो खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, पहनने से लेकर के, जब आपने कोई अच्छी सी चीज पहनी, कोई बढ़िया सा कपड़ा आपको लगा कि आपने सजा करके जचा करके पहन लिया, आपको लगा बहुत अच्छा है, आपका मन उस वस्त्र के साथ संयुक्त हुआ, तब आपको अच्छा लगा। यदि दूसरे ने कहा ये तो बड़ा बेकार सा है, कहां से ले आई ये, बिल्कुल अब ये देखो ये सुंदर सा चमक रहा, मैं को डॉक्टर साहब ये तो सोना जैसा चमक रहा है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैं कहा क्या ये ऐसा लग रहा है, कुछ कुछ टाट टाट सी लग रही है, तो लग तो रहा थोड़ा सा, थोड़ी देर में तो पदार्थ से सुख मिल रहा था नहीं, इसके साथ जब मेरा मन संयुक्त हुआ तो बड़ा मेरे को आनंद आया। जब मेरे मन को किसी ने हटा दिया तो बड़ा मेरे को बेकार लगने लगा। कई बार होता है, मेरी माताएं बहनें कोई बढ़िया सी ड्रेस पहनी होती हैं, दो प्रशंसा कर देती हैं तो उनको लगता है बिल्कुल वस्त्र सुंदर नहीं है। जो प्रशंसा है ना वो तुम्हारे अनुकूल है, इसको समझो, ये रहस्य की बात है। यदि दूसरे ने कहा ये तो बहुत खराब है, फिर लगने लगा ये तो खराब है, तो फिर दूसरे के कहने से क्यों लगा? तो ये जो हमारी मन की प्रवृत्ति है, हमारी जो संलिप्तता है, यह हमको खुश और नाखुश करता है। इसको समझने के लिए मैं एक बहुत स्थूल सा, ये हम सबकी समस्याएं हैं, वहां पर कुछ अंश में प्रतिशत में फर्क है,
कुछ हमारे अंदर 10% हो, आपके अंदर 50 हो, या किसी के अंदर 5 भी हो सकता है, पर है। पर इससे हम जितनी मुक्ति पालेंगे। राजा जनक के विषय में कहते हैं ना कि वो गृहस्थ थे, पर वो बड़े तपस्वी थे, बहुत बहुत उन्होंने तप किया हुआ था। बड़े बड़े संत लोग, ऋषि लोग उनसे कुछ सीखने के लिए जाते थे। तो कहते हैं एक ऋषि जो है, एक संत थे, बोले ब्रह्मज्ञानी कौन है, ब्रह्म ज्ञान का जो ब्रह्मवेत्ता कौन है, वो ढूंढते घूम रहे थे। घूमने के बाद में किसी ने कहा कि तुम राजा जनक के पास जाओ। जब राजा जनक के पास गए, राजा जनक ने उनको अपने महल में अतिथि गृह में ठहराया। ठहराने के बाद में उनसे बड़ा शास्त्र ज्ञान की चर्चा की उन्होंने। संत थे, उन्होंने भी बड़ी बड़ी अपनी बातें रखी। फिर उन्होंने कहा महाराज चलते हैं कहीं थोड़ा भ्रमण के लिए। थोड़ी देर के लिए कहीं निकले। कहते हैं कि उस जगह पर, उस अतिथि गृह में आग लग गई। आग लगी तो कोई सेवक दौड़ा दौड़ा पहुंचा। महाराज जहां ये संत जी ठहरे थे उस अतिथि गृह में तो आग लग गई। बात चल रही थी किस चीज की? ब्रह्म ज्ञान की, आध्यात्म की। बड़े ऊंची बातें हो रही थी। संत कहने लगे, आग लग गई। वहां से एकदम उन्होंने कहा महाराज रुको रुको। जनक ने कहा, बोले नहीं, मेरा सामान रखा हुआ था, मेरी लंगोटी थी, मेरे कपड़े थे, वो सब जल जाएंगे, सब भस्म हो जाएगा, स्वाह हो जाएगा। जनक ने कहा महाराज तुम्हारी तो लंगोटी और कपड़े जलेंगे, मेरा तो भवन ही स्वाहा हो रहा है। जब मैं बेचैन नहीं हूं तो आप क्यों हो? समझने की बात यह है कि वहां पर उस जलने को हमने अपना मान लिया, अपने से जोड़ लिया। तो जोड़ने का नाम योग है, पर इसके साथ यह भी समझना है कि वह किसको जोड़ना है। इंद्रियों को अपने से जोड़ोगे, मन को जोड़ोगे, आत्मा को जोड़ोगे। योग है आत्मा को जोड़ना। जब हम आत्मा को अपने से जोड़ेंगे तो जो मन की बाह्य वृत्तियां हैं, जो इंद्रियों की चंचलता है, उसकी विमुखता दूर हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगा वो। और यदि नहीं जोड़ा तो फिर इंद्रियों से, मन से और इन स्थूल चीजों से हम जुड़े रहेंगे। तब हम जितना जुड़े रहेंगे तब फिर उस समय पर दूर की चीज हमको अच्छी लगेंगी, परंतु आत्मा से जुड़ेंगे तो बाकी अपने भी चीज वो जो है वह निरर्थक लगने लगेंगी। जुड़ना कैसे है, समझना कैसे है, हम इसको समझ लें। इसको समझ लेंगे तो जो हमारा कर्तव्य भाव है वह जागृत हो जाएगा। दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे लोग हैं, जिनको हम अच्छा समझते हैं, जो दूसरे का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, अपने जीवन को जैसा हो सके आराम से, शांति से जीते हैं और यथासंभव दूसरे का सहयोग भी करते हैं, ऐसे लोगों की एक शिकायत होती है। शिकायत क्या होती है कि जी हम तो दूसरों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, पर वो हमारे लिए कोई अच्छा नहीं करता है। हमने बहुत किया पर हमको उन्होंने देखो क्या क्या उसका प्रतिफल दिया है, चाहे रिश्तों के प्रति हो, चाहे लोगों के प्रति हो, इवन अपने बच्चों के प्रति भी। कि हमने बच्चों को तो बड़ा ध्यान रखा था, हमने बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी, उनके लिए पूरा जीवन खपा दिया, देखो बच्चे ऐसे हैं कि हमको पूछते ही नहीं है। ऐसी शिकायत रहती है। ऐसी शिकायत के प्रति हमारी सोच यह कहती है, हमारा मन यह कहता है कि हमको, हमारा कर्तव्य था कि हम उनके लिए अच्छा करें। वो हमारे हाथ में था कि मैं कैसा व्यवहार करूं, ये मेरे हाथ में होता है। उनको आपके लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है।
उनका कर्तव्य है। यदि माँ बाप ने बच्चों का भरण पोषण करने में पूरी जान खपा दी है, तो बच्चों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति, अपने लोगों के प्रति वह अपनी जिम्मेदारियों का निभाते हुए उनका ध्यान रखें, ख्याल रखें, सेवा करें, प्यार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। यह उनका कर्तव्य है। परंतु यदि उन्होंने कर्तव्य नहीं निभाया तो हमको क्यों दुखी होना चाहिए? हम अपने कार्यों के लिए दुखी हों कि यदि हमने गलत किया तो हम दुखी हों, यदि दूसरा मुझसे अच्छा नहीं कर रहा है इससे दुखी होना भी वहां हमारी एक विमुखता झलकती है। हमको इससे भी बचना है। तो इससे कैसे बच पाएंगे? सिर्फ योग से, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसीलिए दुनिया के जितने भी कष्ट का कारण है, वह कष्ट के कारण परिस्थितियां कम हैं, हमारी मनस्थितियां ज्यादा है। तो हम अपनी मनस्थिति को ठीक करने का कार्य योग से हम कर सकते हैं। योग से मनस्थिति को ठीक करेंगे तो परिस्थितियां धीरे धीरे अपने अनुकूल हो जाएंगी। यह हमको समझना है। यह योग की एक गहरी स्थिति है। तो यहां से जाने के बाद जैसे आपने सीख लिया, इसको अभ्यास में लाइए। हमको क्या चाहिए? हमको सुख चाहिए, हमको आनंद चाहिए, हमको संतुष्टि चाहिए। हमारे अंदर के जो रजोगुण हैं, तमोगुण हैं, उनकी समाप्ति हो। हमारे अंदर, हमारे लोगों के लिए हमारे अंदर कर्तव्य भावना हो, सेवा की भावना हो, राष्ट्र के लिए, संस्कृति परंपराओं के लिए, जो हमारे आसपास हैं उन लोगों के लिए सहृदयता हो, करुणा हो, ममता हो, मैत्री हो, मुदिता हो। तो हमको और अपने अंदर स्थित होना होगा। तो आप जितने स्थित होते जाएंगे तो आप देखेंगे आपके चारों ओर एक ऐसी ऑरा, एक ऐसी आभा मंडल बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा कि आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। परिस्थितियां फिर आपको रुलाएंगे नहीं, परिस्थितियां आपको विचलित करेंगे नहीं, जीवन के संघर्ष आपको हताश और निराश नहीं करेंगे। यह स्थिति पैदा हो जाएगी। संत एकनाथ के विषय में ऐसा कहते हैं कि वो गृहस्थ संत थे, महाराष्ट्र में थे। किसी के मृत्यु होने पर कहते कि वो खुशी मनाते मनाते आगे चलते थे। कि कोई मर गया तो उसके घर में जैसे जवान डेथ भी हुई हो तो बोले जी एक तारा सा जो भी बाजा सा जब बजाते हुए, ऐसा कहते हैं कि वो आगे 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 चलते जाते थे। लोगों को बहुत बुरा लगता था। बोले मेरे घर में मातम है, मातम होने के बाद में देखो ये व्यक्ति अपने मस्ती झूमता हुआ जा रहा है। तो लोग को बड़ी अंदर से वो होती थी कि इसको कहें तो कैसे। लोग कहते भी थे पर वो अपने मस्ती में रहते थे। कहीं अगर देखेंगे कभी ये भी गृहस्थ है, इसके जीवन में भी ऐसी कोई दुर्दिन आएंगे तो हम देखेंगे ये क्या करता है। कहते हैं कि जो एकनाथ जी के संत के पुत्र थे, जवान पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई, इकलौता बेटा था। तो उनको जानने वाले जो लोग थे, आसपास में जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि आज देखते आज ये क्या करेगा। कि देखा कि वो उनकी जनाजा जो उसकी मृत्यु को जो लेके चलते हैं ना, वो लेके जा रहे थे लोग, तो वो फिर उसी तरह से आगे झूमते जा रहे थे। उसी तरह से, उसी आनंद में, उसी सहज भाव में, उसी तरह से, उसी मस्ती में। पर बहुत कठिन काम है। दुनिया के अंदर सबसे कठिन परिस्थितियां गिनाए ना, वो कहा कि मरण व्याधि शोका नाम की माद्य आपतिष्यति। कि बोले दुनिया में सबसे भयानक विषम परिस्थिति हमारी जिंदगी में क्या आ सकती हैं, तो शास्त्र गिनाता है कि तुम गिनना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उत्थाय उत्थाय बोधभ्यम महत भयम उपस्थितम। कि बोलो उठते ही सोच लो कि आज विपत्ति आ सकती है, भयानक हो सकता है। तो मेरे सामने क्या हो सकता है? क्या तो मृत्यु की कोई घटना हो सकती है, क्या रोग की हो सकती है, या कोई शोक की हो सकती है। दुनिया में ऐसी भयानक, इससे आगे की कोई विपदा नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोगी रहने के लिए कह रहा हूं। ये जीवन की सबसे विषम परिस्थितियां हैं। हमको मृत्यु से भी बचना है, रोग से भी बचना है, शोक से भी बचना है, ये योग की बात है। पर आ जाए तो हमको विचलित नहीं होना, ये दूसरी बात है।
दोनों ही बातें हैं, दोनों को समझिए आप। हम अभी दूर करने का उपाय बताएंगे, पर शास्त्र कहता है कि हमको विचलित नहीं होना है, तो इसके लिए भी योग करना है। तो कितना आनंद की स्थिति है। कभी कभी हम आलस से प्रमाद को योग समझ बैठते हैं कि आदमी नींद में बैठा है और झपकियां ले रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, बोले योग कर रहा है। नहीं, हमको योग करते समय थोड़ा जागरूक रहना है। योग का अर्थ है कि हमारे अंदर जागरूकता आ जाए, पर थोड़ी थोड़ी झपकी लेकर के भी करना शुरू कर देगा तो झपकी से भी बाहर तो निकलेगा, कम से कम शुरू तो हो गया है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसे ही कहा है कि योग न योग संपद्यते, कि योग के द्वारा ही योग की सिद्धि होती है। शुरू करने से ही प्रवृत्ति होती है। एक दिन में पहलवान तो नहीं होता आदमी। ये इसको समझने की बात है। इसलिए योग के द्वारा ही योग सिद्ध होता है। कहते हैं ना कि योगी जो है वह विकारों से, दोषों से, बुराइयों से, न जाने कितनी चीजों से मुक्त होता है। तो योगी बनने के लिए क्या करेगा? योग करेगा। अच्छा, योग करेगा तो वो तो योगी कहलाया। इसीलिए साधक और सिद्ध की दो श्रेणियां बांटी गई, एक करने वाला, एक करके पहुंच चुका है। तो जिस दिन हम योग करना शुरू कर देते हैं उस दिन योगी हो जाते हैं। बुराइयां तो जब योग सिद्ध होती है तब दूर होती हैं। हमको यह समझना है, पर शुरू तो हमको आज ही होना पड़ेगा, अभी लगना पड़ेगा। और दूसरी बात, श्रद्धेय स्वामी जी बार बार कहते हैं कि आपको हर रोज करना है। आपको शुगर है, बीपी है, मोटापा है, न जाने जितनी भी बीमारियां जो भी हैं, प्रारंभ तो हमको आज ही होना पड़ेगा। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ तो शुरू ही नहीं होते हैं। हमको शुरू तो होना है, फिर कुछ लोग क्या है, बीच में रुक जाते हैं। बीच में भी हमको नहीं रुकना है। यदि कभी रुक गए ना, वैसे ही नहीं रुकना है, पर फिर भी रुक गए तो हमको परेशान नहीं होना है। चलो एक दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे दिन शुरू कर दो। कई बार कुछ लोग आते हैं, ओहो मेरा तो हुआ है नहीं, आज तो योग हुआ नहीं। प्रयास करो न छूटे। छूटे तो उसके लिए इतना शौक भी मत मनाओ कि दूसरे दिन का भी करना भूल जाओ। दूसरे दिन के लिए तो तैयार रहो। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के पास 3 श्रेणियां गिनाई गई हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? कहा 3 तरह के होते हैं। कोई अच्छा काम करना हो तो बोले कैसे लोग होते हैं? बोले प्रारभ्यतेन विघ्न भयेन नीचहि, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। कहा दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो सोचने में लगे रहते हैं, प्लानिंग में, सोचने में, भय में, डर में, आज नहीं, कल नहीं, परसों देखेंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, इसी सोच में और इसी शोक में डूबे रहते हैं। सोचते सोचते पूरी जिंदगी निकल जाती है, जो करना है वो नहीं कर पाते हैं। उसे देखा जाए तो दुनिया में ऐसों की संख्या ज्यादा है। वो कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तो वो वाली जो कहानी है ना, वो सच बात है। कहते हमको ऐसी बुद्धि पहले क्यों नहीं आई? अरे भाई, बुद्धि का समय पर हमने सोचा, आपने सोचने का प्रयास थोड़ी ना किया। करते तो आ जाती। तो वो तो हुआ प्रारंभ करने की बात। तो आप तो ऐसे योगी हो कि आप प्रारंभ कर चुके हैं, कुछ तो वर्षों से योग करते हैं। मैं सुन रहा था सुबह सुबह टीवी में, बहुतों लोगों ने बहुत सारी बीमारियां भी ठीक करी हुई है। कुछ लोगों ने ठीक कर करके दोबारा लापरवाही में फिर पैदा भी कर ली है। तो बहुत तरह के लोग हैं। तो हमने शुरू तो कर दिया। यहाँ आने का मतलब ही है कि जो पहले नहीं था उन्होंने भी कर लिया है। फिर प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, कि शुरू करने के बाद में थोड़ी सी प्रतिकूलता, नींद नहीं खुली, मन नहीं किया, आज बारिश है, आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज दिन में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान तो दिन में आने वाले, सुबह के योग करने के लिए थोड़े मना करके आ रहे हैं। आज तो वहां जाना है, आज काम है मुझको। अरे जाना है ना, अभी तो कर लो। तो हमको जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं वह ज्यादा बाधा नहीं करती हैं। कभी कभी जो नहीं होती हैं उन परिस्थितियां हमको बहाना करती हैं। ये भी समझना हमको। जब हम काम नहीं करते हैं, बाधा से कम, बाधा कारण कम है, बहाना कारण ज्यादा है। तो बहाना छोड़ दोगे तो बाधा तो 10% भी नहीं है।
हम करने लग जाएंगे, मस्ती में करने लग जाएंगे। तो शास्त्र ने कहा, नीति शास्त्रकार कहते हैं, भर्तृहरि महाराज अपने नीति शतक में कहते हैं कि प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या, बीच में बैठ जाते हैं। पर बोले उत्तम लोग कौन होते हैं, जिनको सबसे श्रेष्ठ किनको माना जा सकता है? विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम लोग होते हैं वहां अनुकूलता प्रतिकूलता माने नहीं रखता है, उन्होंने सोच लिया तो कर करके छोड़ते हैं, ऐसे लोग उत्तम कोटि के होते हैं। यह हर चीज के लिए है, यह हर कार्य के लिए है। आपकी रूटीन की बात हो, आपकी दिनचर्या की बात हो, आपकी योग की बात हो, आपकी जीवन की बात हो, आपकी आचरण की बात हो, आपके व्यवहार की बात हो, हमको वह करने का प्रयास करना है। परंतु बीच में कभी अटक गए तो परेशान नहीं होना। हमको मध्यम कोटि से उत्तम होने का प्रयास करना है, मध्यम से अधम बनने का प्रयास नहीं करना है। इसके लिए भी योग की आवश्यकता है। अच्छा, कोई चीज कहीं रख दी जाए, कोई फल है हमारे पास में, कहीं रख दिया जाए, आप ये बताइए क्या वह फल जैसा है, जितना उसमें रस है, जितना वो रसीला है, जितना वो सुंदर है, वो रखने से क्या उसकी वृद्धि होगी? वृद्धि नहीं होगी, उसका क्षय होएगा। इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल सामान्य सी बात है। हम न्यूट्रल हो जाएंगे ना, अपने आप को एकदम न्यूट्रल गियर पर डाल देंगे, फिर हमारी अधोगति ही होगी, उधोगति नहीं हो सकती। नहीं कि हमारी ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती है, वह अधोगति ही होगी। इसलिए हमको अच्छा बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है, खराब बनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो सहज वृत्ति में ही वो ऐसा हो जाता है, तो हमको उसके लिए प्रयास करना है। तो जब हम ऐसा प्रयास करेंगे, देखिए हताशा खत्म हो गई, निराशा खत्म हो गई, नकारात्मकता को हमने भगा दिया है। दूसरे हमको सुख दुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने सोच लिया कि हमारी ड्यूटी है दूसरे को सुख देना, दूसरा दुख दे दे तो भगवान उसका भला करे, अपने रास्ते पे चलने दो, उसको समझाना है। चलने दो का मतलब उदासीन भी नहीं होना है, हमको समझाना है, सिखाना है, रास्ते पर लाने का प्रयास करना है। यदि कोई नहीं आया तो हमको दुखी भी नहीं होना है। तो उसके बाद में हमको अपने दिनचर्या को भी ठीक करना है, सुबह से शाम तक। तो बताओ, बीमारी बचेगी? जीवन में हताशा निराशा कहीं रहेगी? कुछ रहेगा? कुछ भी जो आपको नहीं चाहिए अपने आप खत्म हो जाएगा, जो चाहिए वो अपने पास आएगा। हमको इसके लिए प्रयास करना है, यही योग है, इसके लिए जीवन है, इसके लिए हमको प्रयास करना है। तो प्रतिदिन आप अपने पास जो कुछ है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना, उसके लिए सुख मनाना, सौभाग्य मनाना, उसके लिए आनंद में रहना, उसके लिए प्रसन्न होना, और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करना। यही बात शरीर के लिए है, यही बात स्वास्थ्य के लिए है, यही बात रोग के लिए है, यही बात दुनिया के पदार्थ के लिए है, संपत्ति के लिए है, यही बात जीवन के अंदर जो हमको पाना है और जिसको हमको छोड़ना है, दोनों चीज के लिए। तो हमको ये करना है। तो जितने भी आप सब आए हैं, योग के द्वारा क्या हो सकता है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने की बात यह है कि आप ये बता दो योग से क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी हमारी बातें होती हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी वाली बात के विषय में बात बता दी गई तो हमको लगता है कि नहीं अब कुछ समाधान होगा। पर मैं सबका समाधान एक लाइन में ये करता हूं कि योग से क्या नहीं हो सकता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। उपनिषदकार कहते हैं हमको चलना कठिन है,
सच बताऊं, मैं स्वयं भी पूरा नहीं कर पाता हूं योग आदि। क्यों? ये जो प्रपंच है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा कभी कभी, हालांकि मैं मस्त रहता हूं, कल आग लगनी हो आज लग जाए, चिंता नहीं है, पर चिंता ये हो जाती है कि कोई चीज खराब कर देता है ना कहीं पड़ी पड़ी, ऐसा लगता है कि थोड़ी चिंता होती है। तो दिनचर्या, रूटीन, क्यों कई बार कई लोग कहते हैं जी आचार्य जी आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप तो ऐसे आश्रम में रहते हैं, आप लोगों से बहुत बड़ी गृहस्थी है हमारी। हम कहते हैं चिंता क्यों करते? बोले हम गृहस्थी हैं इसलिए चिंता करते हैं। चिंता करने की ठेकेदारी गृहस्थी में नहीं होती है, वो हमारी प्रवृत्ति में होती है। प्रवृत्ति को ठीक करो तो चिंता दूर होगी। वहां गृहस्थी और ब्रह्मचारी बहाने हैं, उनको छोड़िए। हम तनाव युक्त होकर के अपने कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं, तनाव मुक्त होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर सकते हैं। हम कर्तव्य के निर्वहन के नाम पर, जिम्मेदारी को अपने आप को ढोने के नाम पर हम तनाव युक्त होते हैं, तो आप ये समझ लेना, चिंता करने से, तनाव करने से जो मेरे सामने जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन भी मैं सही ढंग से नहीं कर सकूंगा। इसलिए मुझको तनाव मुक्त होना है। यह आपको योग से सीखना है, इसको सीखिए तो दुनिया को हम ना बदले, हम अपने आप को बदल सकते हैं। और बदलने की क्षमता कहीं है तो वह योग में है। तो अपने रूटीन को, अपनी दिनचर्या को ठीक बनाइए। श्रद्धेय स्वामी जी ने, मुझको पता है, सबको किताब दिलवा दी है, हमारा आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, उसमें जो दिनचर्या वाला, जो स्वस्थ वृत्त वाला प्रकरण है, वो किताब वाला भाषण में दे सकता था, आपको सुना देता मैं, पर आप उसको जीवन में उतार लो। सुबह समय पर उठना, सुबह उठना तो अच्छी बात है, तो जब आपको पता है कि अच्छी बात है तो फिर उठ लो मेरे भाई। सुबह आसन प्राणायाम योगासन करना अच्छी बात है तो उसको कर लो। तो जो अच्छी चीजें हैं, जितना बन पाए हम जीवन में उनका अनुसरण करें, आचरण करें, तो धीरे धीरे सभी चीजें हमारे अनुकूल होनी शुरू हो जाती हैं। कोई जटिल बीमारियां हैं अधिक। हाँ, एक बात और आती है, कई लोग कहते हैं, बहुत लोगों की शिकायत होती है, लोग दो शिकायतें और करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि जी हम तो बड़े संयम से रहते हैं, हम गलत भी कुछ नहीं करते हैं, हम बीमार क्यों रहते हैं। बोला दूसरा देखो, वो अनशन, उसको कुछ लेना देना नहीं, बोला अनशन खाता भी है, उल्टे सीधे काम भी करता है, बड़े बड़े बोले उल्टे सीधे काम करने वाले बड़े मौज में रहते हैं। और बोले हम कुछ नहीं करते, बोले हम दुखी रहते हैं। बड़ी विकट समस्या है। समस्या तो जेन्युइन सी लगती है कि सबको लगती है ऐसी तो। अच्छा, क्यों मैंने शुरू में यही बात कही ना, हम गलत हैं, हमको किसको लगता है? हम गलत हैं, हमको किसको लगता है? दूसरा गलत है, हम सबको लगता है। तो जो है हम परेशान, हम बहुत अच्छे हैं फिर भी हम परेशान हैं। तो एक तो आपकी सोच भी हो सकती है, और यदि आप कहेंगे नहीं जी हमारी सोच नहीं है, ये बात सही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है पिछले जन्म में दूसरा लेकर के आया था ना, वो संचित को खा रहा है, तुम्हारा कम था, इसलिए संचित को थोड़ा बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। यदि ना डाला जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। आप इसीलिए बोले, हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना, मितवेता, सुखी कौन है समझ लो, सुखी अधिक पैसा वाला नहीं है। आप कहेंगे जी कैसे? यदि अधिक पैसा वाला ही सुखी होता तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो सबसे ज्यादा सुखी होता, सारा सुख तो वही ले जाता, आपके हिस्से में छोड़ के कोई थोड़ी जाता। इसका मतलब साधन सुख का कारण नहीं है। सुख का दूसरा कारण यदि ढूंढेंगे आप, जो मैंने थोड़ा सा महसूस किया है, वो यह है, हमारे यहाँ परंपरा ऐसी है, मैंने देखा हमारे यहाँ दो तरह की पीढ़ी चलती है। एक पीढ़ी तो हमारी जो पुरानी, जैसे हमारे गांव में है, कस्बों में है, शहरों में भी जो हमारे जो थोड़ा पुराने टाइप के लोग, जैसे पुराना लाला जी टाइप, हमारे आप देखे होगी धोती भी अभी भी लाला जी फटी सी, हालांकि आजकल कम फटी पहनते, पहले बहुत मिल जाते थे, गांठ बंधी हुई सी, पर धोती फटी है।
पर तिजोरी फटी नहीं है, वहां बहुत माल है, ऐसे लोग होते थे। तो वो अति संग्रह की प्रवृत्ति, नहीं कि चाहे धोती फटी हो पर तिजोरी भरी होनी चाहिए, तो ये भी खतरनाक है। दूसरे हैं कि चलो फटी भी ना हो, थोड़ी सीली हो, तिजोरी भी थोड़ी थोड़ी हो। तीसरे आजकल ऐसे भी हैं कि तिजोरी में तो कुछ नहीं, चाहे चूहा हो, पर देखने में जो है ना टंच होनी चाहिए, सुटेड बुटेड दिखनी चाहिए। वो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता है। वहां हमने देखा ना, 5 दिन आदमी काम करता है, 2 दिन मौज मस्ती में रहता है, फिर दूसरे दिन फिर काम करने के लिए उठ जाता है। ये हमारी प्रवृत्ति है। तो इसमें जो हमने बहुत चिंतन किया, हमको मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। जितना तुम्हारा आय हो, जितना तुम डाल रहे हो ना, उसमें से थोड़ा सा कम निकालो। 1 रुपया डाला ना आपने, 90 निकाल लो। यदि आपने 1.25 निकाल ले ली ना, तो फिर गड़बड़ हो गया मामला। यदि ऐसी वृत्ति से हम जीवन को चलाएंगे तो जीवन सुखमय होने लगेगा। क्योंकि इसके अतिरिक्त तो दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो हम इसको समझें, जीवन में आनंद से रहें, आनंद से जीवन को जिएं, और जो भी हमको मिला है, जो आध्यात्म मार्ग के लोग होते हैं ना, देखो ऋषि दयानंद ने एक बात लिखी है, क्योंकि जब से हम लोगों ने, मुझको याद है जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश हुआ, बड़े 4-5 सालों में जो हमने संघर्ष और जो टक्करें झेली हैं ना, बहुत कुछ आत्मबोध भी हुआ है। और उसमें से ऋषि दयानंद की एक बात मुझको बहुत याद आती है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि आध्यात्मिकता का फल क्या है, कि आप आध्यात्मिक मार्ग में चलेंगे, योग के मार्ग में चलेंगे, बड़ा अपने आप को लगे रहेंगे, उसका फल क्या है? मैं कहता हूं कि फल की जगह यदि ये शब्द पूछा जाए कि उसकी मापने का मापदंड क्या है, ये भी कहा जा सकता है। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी जो आध्यात्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है वो विचलित नहीं होगा। ये नहीं कहा कि तुम आध्यात्मिक बनोगे तो विपत्तियां नहीं आएंगी, वो तो आएंगी, पर हार्ट अटैक नहीं होगा, विचलित नहीं होगे, सुसाइड कर करके टंग करके नहीं मरेगा आदमी झूला झूल करके ऊपर। तो वह इतनी विशालता, यानी एक तरह से मैं कहूं कि आध्यात्म ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर क्षण यह बोध कराती है कि परिस्थितियां वो हमसे कमजोर हैं, हम परिस्थितियों से मजबूत हैं। आदमी हताश निराश तब होता है जब उसको दिखाई देने लगती हैं कि तेरी परिस्थितियां तुझसे कहीं बलशाली हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं, उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो योग हमको मुकाबला करना सिखाता है, सही रास्ते पर चलना सिखाता है। तो आप सब योगी बन गए हैं, योग के मार्ग पर आप आरूढ़ हैं। पूरी दृढ़ता के साथ इस आलंबन को, इस आश्रय को मत छोड़ना, मत छोड़ना, क्योंकि यह आपका वास्तविक स्वरूप है, यह आपका अपना स्वरूप है। तो जो मेरा स्वरूप है मुझको वहां रहना है, जो दूसरों का स्वरूप है वह मुझको नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। क्या है यह स्वधर्म? आत्मस्थ रहना स्वधर्म है, आत्मविमुक्ता परधर्म है। तो हम इसको समझें, जीवन में आगे बढ़ें, आनंद से रहें, क्योंकि हमारा मन तो करता है आप सब लोगों से व्यक्तिगत रूप भी मिलें, संभव नहीं हो पाता है। विविध जगहों से, विविध स्थानों से, बहुत सारी भावनाओं को लेकर के, संकल्प को लेकर के, संवेदनाओं को लेकर के, श्रद्धा को लेकर के, भक्ति को लेकर के, निष्ठा को लेकर के, समर्पण को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं।
आपकी निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण को भी हमारा प्रणाम। और जो अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को रोग मुक्त करने के लिए आए हैं, उसके लिए भी भगवान आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हताश ना हो, निराश ना हो, आप लगे रहिए। और मैं ये चाहता हूं कि आप जा करके औरों को भी सिखाइए जो अभियान था, क्योंकि जब चीज़ थोड़ी बढ़ जाती है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें शिथिल हो जाती हैं। मुझको याद है जब हम लोग, हो सकता है पुराने भाई बहन भी कुछ हों, मेरी माताएं भी हों, हम लोगों ने जब हरिद्वार में शिविर लगाते थे, कमरे नहीं होते थे, एक एक कमरे में 3-3, 4-4 लोग ठहरते थे, बड़ा टाइट चलता था मामला, तब उत्साह बहुत रहता था। और श्रद्धेय स्वामी जी कहते थे एक एक जाकर के 100-100 लोगों को योग सिखाएगा, संकल्प कराते थे। तो 100 को सिखा लो तो अच्छा है, नहीं तो मैं इतना तो कहूँगा अपने आप तो कर लेना, तो इतना तो कर लेना, तो बाकी ठीक रहेगा। जड़ी बूटियों के विषय में भी यदि आप लोगों को संभवतः ऋषि स्वामी जी ने बोला है, जड़ी बूटी रहस्य के 3 पुस्तकें हैं, वो हमारी आई हुई हैं, लगभग सारी जड़ी बूटियाँ उसके अंदर है। उसमें से कुछ प्रयोग कर सकते हैं, सरल प्रयोग हैं। जड़ी बूटियों को जो नज़दीक हैं, जो आराम से ले जा सकते हैं, कुछ पौधे यहाँ पर हैं नर्सरी में, उनको भी जाते समय ले जा सकते हैं। तो हमको इस धरा को भी सजाना है, स्वयं को भी सजाना है, प्रकृति को भी सुंदर रखना है, और इस धरती का बोझ ना बन करके हमको धरती के लिए एक वरदान बन करके जाना है। तो डॉक्टर साहब अभी आपको बताएंगे। रोग वगैरह का भी मन तो हमारा भी था, मेरे को भी जाना है और आपके ही काम के लिए जाऊंगा। विचित्र बात यह है, हमको क्या है ना, व्यक्तिगत यदि हमको परामर्श मिल जाए तो हमको लगता है कि हमारा काम हो गया, पर वो सारा काम तो आपका है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो मैं जाना चाहूँगा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आप सबको वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।